अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। आपको डिस्क प्रोलैप्स है, डिस्क प्रोट्रूजन है, दो मोरों के दरमियान में से डिस्क थोड़ी सी हर्निएट कर गई है, आपकी नर्व पे दबाव आता है, आपको शाटिका होती है, आप फिजियोथेरेपी करवाते हैं, पेन किलर खाते हैं, आपके दर्द में बेहतरी आना शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपकी दर्द दोबारा से शिद्दत अख्तियार कर जाती है। कई दफ़ा हमने देखा है कि हमारे पास पेशेंट बड़ा खुश होता है कि मेरी रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन ऑल ऑफ सडन एक दिन आता है कि वो स्ट्रेचर पे लेट के आया हुआ होता है। तो ऐसी कौन सी गलतियां पेशेंट करता है जिसकी वजह से ये दर्द छिड़ जाती है? आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में उन तमाम 5 मिस्टेक को डिस्कस करूंगा जिनकी वजह से ये दर्द छिड़ती है। नंबर 1 मिस्टेक जो हमारी डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क प्रोट्रूजन की दर्द को बढ़ाती है वो प्रोलॉन्ग सिटिंग है। गलत पोस्चर के अंदर हम जब ज़्यादा देर बैठ जाते हैं तो जो हमारे जो मोहरे होते हैं वो सामने की तरफ प्रेशर डालते हैं और डिस्क पीछे की तरफ जाके इरिटेट होना शुरू हो जाती है, वो नर्व पे प्रेशर डालना शुरू हो जाती है। लेट से आप बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं, आप ये देखेंगे कि आपके जो वर्टिब्रास हैं वो फ्रंट पे प्रेशर डालेंगे, डिस्क पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगी, इस वजह से आपकी दर्द आती है। तो नॉर्मली हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं, कोशिश करें 30 मिनट 45 मिनट के बाद 5 मिनट की वॉक कर लें। सेकंड, हम इनकरेज करते हैं कि अगर आपको फर्ज कर बैठना पड़ जाता है, आपका ऑफिस है, तो अपना पोस्टर सही करें, अपनी कोशिश करें कमर बिल्कुल सीधी करें और थोड़ा सा पीछे होकर बैठें, बिल्कुल पीछे टेक लगाएं और यहाँ पे छोटा सा टॉवल कोई कुशन रोल करके रखें ताकि आपकी जो स्पाइन की जो आर्च है वो मेंटेन है। इसके अलावा हम अपने पेशेंट इनकरेज करते हैं कि कोशिश करें कि आप बजाय इसके कि सिटिंग डेस्क पे काम कर रहे हैं, कोई स्टैंडिंग डेस्क बना लें। आप कोई आधा घंटा 45 मिनट सिटिंग में काम करें और आधा घंटा 45 मिनट जो है स्टैंडिंग डेस्क पे काम कर लें। नॉर्मली पेशेंट आते हैं जी हम इस्लामाबाद गए थे, वापस आए हैं तो दर्द की शिद्दत अख्तियार कर गई है। हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि जब आप आउट ऑफ सिटी जाएं तो 20 से 30 मिनट के बाद आप कोशिश करें 5 मिनट की निकल के वॉक कर लें ताकि आपकी स्पाइन इरिटेट ना हो। तो ये देखिए सबसे पहली जो चीज़ है कि जो डिस्क है उसके लिए सबसे बुरी जो चीज़ है वो सिटिंग है, प्रोलॉन्ग सिटिंग है। अगर हम इस चीज़ को 3 से 6 माह तक एहतियात करेंगे, प्रोलॉन्ग सिटिंग कम करेंगे, कम से कम बैठेंगे और ज़्यादा चलने पे फोकस करेंगे तो आपकी जो डिस्क है वो बेहतर हील होगी और आपकी इस तरह की दर्दें जो शिद्दत अख्तियार कर जाती हैं वो नहीं होंगी। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक हम देखते हैं अपने पेशेंट्स के अंदर कि अच्छा भला पेशेंट कवर कर रहा होता है डिस्क प्रोलैप्स से या डिस्क प्रोट्रूजन से, पता चलता है कि पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न ही गलत है। वो सुबह उठता है तो उसकी बैक स्टिफ हुई होती है, उसकी टांग में दर्द आना शुरू होती है। नाम में हम पेशेंट को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इस तरह से वो प्रोलॉन्ग लाइन में लेटा हुआ है, आपने उसकी नीज जो है बहुत ज़्यादा और बेंड किए हुए हैं उसने, ठीक है, तो आपकी जो डिस्क है उसके ऊपर लगातार प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है जिसकी वजह से डिस्क की हीलिंग जो है वो स्लो हो जाती है। हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि अपने साइड लाइन में लेटना है तो कोशिश करें कि थोड़ा सा टांग को नीचे रखें, यूँ दरमियान में आप एक कुशन रखें ताकि आपकी जो पेल्विस है वो न्यूट्रल पोजीशन में हो जाए और आपकी जो डिस्क के ऊपर प्रेशर कम से कम आ रहा हो। सेकंड, हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि प्रेफरेबली कोशिश करें कि सीधा होकर लेटें, बिल्कुल अपनी बैक पे फ्लैट लेटें और अपनी टांगों के दरमियान में अगर आप नीचे यहाँ पे कुशन रख देते हैं यूँ, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो स्पाइन है उसके ऊपर कम प्रेशर पड़ रहा होगा, डिस्क के ऊपर कम प्रेशर पड़ रहा होगा और आपकी डिस्क जो हीलिंग है वो बेहतर हो रही होगी। सेकंड, अगर आप कोशिश करें कि रात के वक्त अगर आपको दरमियान में आँख खुल जाती है तो कोशिश करें कि आप 15 से 20 मिनट की वॉक कर लें पहले 4 से 6 हफ्ते जब आपकी हीलिंग हो रही होती है। तो अगर आप ये छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी जो डिस्क प्रोलैप्स है या डिस्क प्रोट्रूजन की दोबारा दर्द छिड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसी कॉमन मिस्टेक जो डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क प्रोट्रूजन के पेशेंट करते हैं कि वो गलत स्ट्रेचिंग करते हैं, क्योंकि उनके हैमस्ट्रिंग मसल टाइट हुए होते हैं, बैक टाइट होती है तो वो स्ट्रेचिंग करते हैं। कई दफ़ा हमने देखा है कि वो लॉन्ग सिटिंग में बैठ के यूँ स्ट्रेच करते हैं, उसके बाद भी दर्द बढ़ जाती है, या फिर वो चाइल्ड पोज के अंदर जाकर स्ट्रेचिंग करते हैं। आप स्ट्रेचिंग करके दिखाइएगा प्लीज़। हमने कई दफ़ा देखा है कि बैक बहुत स्टिफ है, आपको बहुत मज़ा आता है कि आप ये स्ट्रेच करते हैं क्योंकि ये फ्लेक्शन बेस है, यानी कि हम फॉरवर्ड बेंडिंग वाली एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे दर्द बढ़ने के चांसेस डिस्क प्रोलैप्स में बढ़ जाते हैं। आइडियली ये 2 पोजीशन जो होते हैं, ये 2 स्ट्रेचेस को अवॉइड करें। रेदर देन ये करने की बजाय आप कोशिश करें कि आपने स्पाइन की एक्सटेंशन को अचीव करना। जो डिस्क प्रोलैप्स है, डिस्क प्रोट्रूजन है, उसके अंदर हम कहते हैं स्पाइन की एक्सटेंशन होनी चाहिए। क्योंकि मकसद ये है कि जब हम स्पाइन की एक्सटेंशन करते हैं तो जो डिस्क है वो इंटीरियरली यानी कि फॉरवर्ड मूव करे रेदर देन कि हम उसको पीछे की तरफ लेके आएँ जिससे हमारी दर्द छिड़े। चौथी जो कॉमन मिस्टेक है, जो लोग जिम में जाते हैं, ये थोड़े से फिटनेस फ्रीक होते हैं, अभी 4-6 हफ्ते हुए हैं, उनकी बैक बेहतर हुई है तो वो कई दफ़ा एब्स की, कोर की एक्सरसाइज करना शुरू कर दे जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज होती है। जैसे फर्ज करें हमारा पेशेंट को हम कहते हैं कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग करके दिखाएं, जैसे कोर एक्सरसाइज करके दिखाएं, दोनों हाथ पेट पर रखें, नॉर्मली ये वाली एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं और ऊपर उठें,
ठीक है, फिर वापस जाएं। बहुत ज़्यादा रिपीटेड मूवमेंट कर रहे होते हैं ये वाली। तो जिन लोगों को डिस्क प्रोलैप्स होता है, जो डिस्क प्रोट्रूजन होता है, हम उनको मना करते हैं कि कम से कम 6 हफ्तों से 3 माह तक आपने ये एक्सरसाइज नहीं करनी। नंबर 2, कई दफ़ा हमने ये देखा, दोनों हाथ सर के पीछे रखें, दोनों टांगे बेंड करें, तो कई दफ़ा वो रेशियन ट्विस्ट करते हैं, इनके फर के स्पाइन को इस तरह से ट्विस्ट कर रहे होते हैं। ये एक्सरसाइज भी आपकी डिस्क प्रोट्रूजन, डिस्क प्रोलैप्स को इरिटेट कर देती है और आपकी दर्द की शिद्दत अख्तियार कर जाती है। आइडियली जब आप पेन बेहतर हो जाए, आपने बेसिक एक्सरसाइज कर ली, जिसको आपने हमारे यूट्यूब पे वीडियो है कि डिस्क प्रोलैप्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, आपकी पेन बेहतर हो गई है पेन किलर से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से, तो आपने कोर जो एक्सरसाइज स्टार्ट करें, सबसे पहले दोनों टांगों को बेंड करें, पेट को अंदर रखें, हिप्स को लिफ्ट करें और कोशिश करें ग्लूट्स एक्टिवेशन करें, अपने बैक मसल को स्ट्रांग करें 5 से 6 सेकंड का होल्ड करके। तो आपने जब भी कोर की स्ट्रेंथ स्टार्ट करनी है तो इस एक्सरसाइज से स्टार्ट करें, जिसको हम ब्रिजिंग कहते हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपके जो डिस्क प्रोलैप्स हैं, डिस्क प्रोट्रूजन कोई गलती होती है, दर्द छिड़ती है, वो आने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। 5वीं कॉमन मिस्टेक जो पेशेंट करते हैं कि फर्क वो जिम में गए हैं, जिम में जाके 4 से 6 हफ्तों के फ़ौरन बाद ही लेग प्रेस जो है वो हैवी लगाना शुरू हो जाते हैं। जब वो लेग प्रेस हैवी लगाते हैं तो क्या होता है कि उनकी लो बैक के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ता है और डिस्क प्रोट्रूजन या डिस्क प्रोलैप्स के दर्द दोबारा छिड़ जाता है। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक पेशेंट जो है जिम में करते हैं, वो क्या करते हैं कि वेटेड स्क्वाट्स, लेट से वेटेड स्क्वाट्स कर रहे होते हैं, या वो क्या करते हैं कि डेड लिफ्ट जो होती है वो इस तरह से वेटेड कर रहे होते हैं। अब ये दोनों एक्सरसाइज के अंदर प्रॉब्लम क्या आता है कि जब हम वेटेड स्क्वाट्स करेंगे तो हमारा जो एक्सियल प्रेशर है वो बिल्ड होगा, डिस्क के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा और नर्व जो है इरिटेट हो जाएगी। अगर हम झुक के अपना वजन उठा रहे हैं तो क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर डिस्क के ऊपर पड़ेगा, उससे भी हमारी डिस्क इरिटेट हो जाएगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इन 3 एक्टिविटीज़ को कमोबेश 3 से 6 माह तक अवॉइड करना चाहिए। अगर जब आपने रिज्यूम भी करना है तो वो बड़ा ग्रेजुअली रिज्यूम करते हैं, रेदर देन आप इन 3 एक्टिविटीज़ को करें। आपको जिम के अंदर स्पाइनल डिकम्प्रेशन करना चाहिए। स्पाइनल डिकम्प्रेशन करने के लिए आप कोशिश करेंगे, जैसे चिन बार होती है, आप आराम से अपने हाथ जो है वो लगाएं और आपने कोशिश करें कि आपने पूरा वेट नहीं उठाना, जस्ट अपने टोज़ को आपने लिफ्ट करें। इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो आपने कोशिश करें कि पूरा वेट जो है वो अनलोड ना करें, हल्का सा टोज़ ज़मीन पे लगे रहें। जब आप इस तरह से करेंगे तो क्या होगा कि आपकी स्पाइनल डिकम्प्रेशन होगी और आपकी जो नर्व के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है वो बेहतर हो जाएगा और आपकी जो स्पेस है वो ओपनिंग होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप जिम के अंदर स्टार्ट करते हैं 4 से 6 हफ्तों के बाद, तो मेरा ये मानना है कि हमेशा लो वेट के साथ करें। कोशिश करें कि जो लेट की एक्सरसाइज है, जैसे चेस्ट प्रेस है, वो कर लें, डंबल्स लाइट वेट्स करें और वॉक पे ज़्यादा फोकस करें। 3 से 6 माह के बाद ग्रेजुअल प्रोग्रेशन पे जाएं तो आपके डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क प्रोट्रूजन की जो दर्द है उनके आने के चांसेस कम हो जाएंगे, एपिसोडिक नहीं होंगे, बार बार नहीं ये आएगी। और ये ध्यान रखिए कि इसको आम इंजरी की तरह डील किया जाता है। जैसे आपका बोन का फ्रैक्चर हो जाता है या आपकी मसल का टेयर हो जाता है, तो कमोबेश 3 से 6 माह लगते हैं आपकी इस हीलिंग को होते हुए। और एक दफ़ा आपकी हील हो जाए तो ग्रेजुअली अपने कोर मसल को इतना स्ट्रांग करें कि बार बार इस तरह की इंजरीज ना हो। उम्मीद है कि डिस्क प्रोलैप्स के ऊपर जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, जिनकी वजह से दर्द दोबारा छिड़ती है, आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। ये दिन रखिए कि हमारे चैनल के ऊपर डिस्क प्रोलैप्स के ऊपर, साइटिका के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनकी मदद से आप अपने दर्द को घर पर डील कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह।